दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने भाई बहन के बेदाग रिश्ते को भी दागदार बना दिया। जहां एक तरफ भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, तो वहीं बहन उसकी मौत की साजिश बुनने में व्यस्त थी। उसने अपने भाई को मारने के लिए कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं बनाया, बल्कि एक पूरी फिल्म की कहानी के तर्ज पर अपने भाई के कत्ल की प्लानिंग की। दोस्तों, अब वो फिल्मी कहानी क्या थी और आखिर क्यों एक लड़की अपने ही सगे भाई के खून की प्यासी बन बैठी, ये सब हम आपको आगे की कहानी में डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की है। यहाँ 5 दिसंबर को गंगरार कस्बे के हनुमान मंदिर के पीछे वाले कुएं में एक लड़के की लाश मिलती है। उस लाश का सिर नहीं था, सिर्फ धड़ मिला था। ऐसे में उस लाश की पहचान कर पाना मुश्किल था। कुएं में लाश मिलने की खबर से आसपास के लोग उस कुएं के पास इकट्ठा होने लगते हैं। मरे हुए शख्स के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा था। जब ये लाश मिली तब अंधेरा हो चुका था। पुलिस ने टॉर्च जलाकर उसे पढ़ने की कोशिश की। पुलिस को लगा कि हाथ पर कमलेश रायका लिखा हुआ है, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस की बात काट दी। उसने कहा कि कमलेश नहीं बल्कि महेंद्र रायका लिखा हुआ है। पुलिस को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उस टैटू पे जो नाम लिखा हुआ था उसे पढ़ना बेहद मुश्किल था। असल में दोस्तों, एक तो शाम का समय हो चुका था, जिस वजह से वहाँ पे रोशनी बहुत कम थी और ऊपर से लाश भी थोड़ी सड़ चुकी थी। तो जिस हाथ पे टैटू था, वहाँ की स्किन सड़ने की वजह से उस टैटू पर क्या लिखा हुआ था उसे पढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो शख्स काफी कॉन्फिडेंट था उस नाम को लेकर। पर पुलिस किसी भी नाम को लेकर श्योर नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उस लाश को लावारिस लाश की सूची में डाल दिया और फिर अपने सभी पुलिस थानों से लावारिस व्यक्तियों की एफआईआर रिपोर्ट मंगाई। एफआईआर रिपोर्ट चेक करने के दौरान एक पुलिस ऑफिसर की निगाह एक नाम पे जा टिकी। वो नाम था महेंद्र रायका। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ही महेंद्र रायका के घर वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। अब ये नाम पढ़कर पुलिस ऑफिसर को उस लड़के की याद आई जिसने लाश पे बने टैटू पर ये नाम पढ़ा था। पर यहाँ अभी पुलिस ऑफिसर के सामने एक और मुसीबत थी, और वो ये थी कि लाश का सिर अभी तक नहीं मिला था। अगले दिन पुलिस फिर से उस कुएं के पास सर्च ऑपरेशन शुरू करती है और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान उस कुएं से पुलिस वालों को उस लाश का सिर भी मिल जाता है। अब इस सिर को देखकर ये तो पक्का हो चुका था कि मरने वाले का नाम सच में महेंद्र रायका ही है। इसके बाद पुलिस वाले महेंद्र रायका के घर वालों को इसकी सूचना देते हैं और फिर घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या उन्हें किसी पे शक है जो महेंद्र रायका को मारना चाहता हो। परिवार वालों ने बताया कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था। वो तो अपनी बहन तनु की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था और आखिरी बार 21 नवंबर को उसने अपनी बहन तनु से बात भी की थी। और तनु बता रही थी कि महेंद्र रतलाम गया हुआ है किसी काम से, और उस दिन के बाद से फिर कभी उससे बात नहीं हुई। इसके बाद पुलिस महेंद्र की बहन तनु से भी पूछताछ करती है, तो वो भी पुलिस को यही बात बताती है जो उसके घर वालों ने पुलिस वालों को बताया था। इसी बीच पुलिस वालों को महेंद्र रायका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, जिसमें ये बताया जाता है कि लाश कम से कम 20 से 25 दिन पुरानी है और उसका गला दबाकर उसे मारा गया है। फिर उसको मारने के बाद उसका सिर काटा गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात तो तय हो चुकी थी कि महेंद्र रायका को 16 नवंबर को ही मारा गया होगा, क्योंकि उसके पहले तो वो अपने घर में ही था और घर वालों के हिसाब से वो 16 नवंबर से गायब है। और बहन की माने तो 21 नवंबर को उसने अपने भाई से बात की थी और उस समय उसका भाई रतलाम में था। पुलिस वालों ने इसके बाद महेंद्र रायका के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से महेंद्र रायका की बहन तनु की बात मैच कर रही थी, क्योंकि कॉल डिटेल के मुताबिक 21 नवंबर को महेंद्र रायका का लोकेशन रतलाम दिखा रहा था और उस दिन महेंद्र रायका के फोन से तनु के फोन पर एक कॉल भी की गई थी। अब पुलिस इस पहेली में फंस चुकी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही माने या फिर कॉल डिटेल को, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही माना जाए तो उसकी मौत 16 से 18 नवंबर के बीच हुई थी और परिवार वालों के मुताबिक 16 नवंबर से न ही वो घर आया और न ही किसी से मिला। और वहीं दूसरी तरफ कॉल डिटेल की रिपोर्ट में ये शो हो रहा था कि 21 नवंबर को महेंद्र रायका ने अपनी बहन तनु से फोन पे बात की है और ये बात तनु की बात से मैच कर रही थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि अगर महेंद्र रायका 16 नवंबर को ही मर चुका था तो फिर 21 नवंबर को उसने अपनी बहन तनु से बात कैसे की, और तो और उसका फोन रतलाम कैसे पहुंचा।
अब इन्हीं सब सवालों के जवाब की तलाश में पुलिस एक बार फिर से महेंद्र रायका के परिवार वालों और उनके पड़ोसियों से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ में पुलिस वालों को पता चलता है कि महेंद्र रायका की बहन तनु का महेंद्र रायका के बचपन के दोस्त महावीर से लव अफेयर चल रहा था। और जब ये बात महेंद्र रायका को पता चली तो उसने महावीर का अपने घर में आना जाना बंद कर दिया था और महावीर से अपनी बहन को दूर रखने के लिए उसने अपनी बहन की शादी दूसरी जगह पर तय कर दी थी। ये सब कुछ जानने के बाद पुलिस का शक तनु के बॉयफ्रेंड महावीर पे होने लगता है और फिर इसके बाद पुलिस महावीर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। जब महावीर पुलिस स्टेशन आता है तब पुलिस ऑफिसर महावीर को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये वही लड़का होता है जिसने रात के अंधेरे में भी लाश के हाथ पर लिखे उस नाम को पढ़ लिया था, जिसे कोई पुलिस वाला आसानी से नहीं पढ़ पा रहा था। अब महावीर को देखने के बाद पुलिस का शक उस पर और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो महावीर टूट जाता है और सारी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। महावीर पुलिस को बताता है कि वो और महेंद्र रायका दोनों बचपन से ही दोस्त थे और इसी वजह से वो हमेशा महेंद्र रायका के घर उससे मिलने आता रहता था। घर में महेंद्र रायका के अलावा उसकी 2 बहनें भी थी, जिसमें से बड़ी बहन तनु थी। तनु से महावीर अक्सर हंसी मजाक किया करता था और यही हंसी मजाक धीरे धीरे प्यार में बदल गया। तनु और महावीर नहीं चाहते थे कि इसका पता महेंद्र रायका को चले, इसलिए महावीर ने महेंद्र रायका की छोटी बहन से राखी बंधवाई और उसे अपनी मुंह बोली बहन मानने लगा। लेकिन धीरे धीरे इनके प्यार की खबर पूरे गांव में फैल गई और कुछ महीने पहले ही तनु के भाई महेंद्र को भी इनके प्यार के बारे में पता चल गया, जिसके बाद महेंद्र अब जल्द से जल्द अपनी बहन तनु की शादी कर देना चाहता था। उसकी सगाई जल्द से जल्द करने के लिए उसके भाई ने एक लड़के से उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। तनु इस शादी से बार बार मना कर रही थी, लेकिन उसका भाई महेंद्र जिद पर अड़ा हुआ था। तनु को अब लगने लगा था कि जब तक उसका भाई जिंदा है तब तक उसकी और महावीर की शादी नहीं हो सकती। इसलिए तनु ने मन ही मन ये प्लान बना लिया कि कैसे भी करके अपने भाई को अपने प्यार के रास्ते से हटाना है। इसी सिलसिले में एक दिन तनु बातों ही बातों में महावीर से कहती है कि मेरे भाई को जान से मार दो, नहीं तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। पहले तो तनु की ये बातें सुनकर महावीर डर जाता है और उसके भाई का कत्ल करने से मना कर देता है, जिससे तनु महावीर से नाराज हो जाती है और फिर तनु को मनाने के लिए महावीर उसके भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर तनु और महावीर मिलकर महेंद्र रायका को मारने की साजिश रचते हैं। इस साजिश के तहत 16 नवंबर को तनु और उसकी बहन को अपने एक रिलेटिव के घर से अपने घर आना था। तनु ने अपने भाई से कहा था कि वो उन्हें लेने आ जाए। इसके बाद उसने इस जगह के बारे में अपने प्रेमी महावीर को भी बता दिया। फिर उसी रास्ते में एक कॉमन दोस्त के जरिए महावीर ने महेंद्र रायका से मुलाकात की और फिर उसे गांजा पिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया। महावीर ने गांजे में पहले से कुछ नशीली दवाएं मिलाई थी, जिसे पीने के बाद महेंद्र बेहोश हो गया। इसके बाद महावीर ने अपने ही बचपन के दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद लाश कहाँ फेंके और ऐसा क्या करें कि पुलिस को कोई सुराग ना मिले, उसके लिए महावीर ने पहले से ही दृश्यम मूवी देख रखी थी। क्योंकि उसे पता था कि फिल्म में हीरो के परिवार के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए उसने फिल्म के तरीके से महेंद्र की लाश के 2 टुकड़े कर गांव से दूर एक कुएं में फेंक दिया। लाश फेंकने के बाद 5 दिनों तक महावीर अपने घर पर नॉर्मल तरीके से रह रहा था। इसके बाद 21 नवंबर को महेंद्र का मोबाइल फोन लेकर महावीर चित्तौड़ से रतलाम पहुंचा, यानी करीब 200 किलोमीटर दूर पहुंचा और फिर महेंद्र के फोन से ही तनु को फोन किया, ताकि पुलिस अगर महेंद्र के फोन की आखिरी लोकेशन की जांच करे तो वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रतलाम में मिले। इस दौरान महावीर ने अपना फोन घर पर ही छोड़ रखा था। उसे ये लगा था कि ऐसे पुलिस महेंद्र की तलाश में भटकती रहेगी और रतलाम से पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। लेकिन महेंद्र का कातिल महावीर आखिरकार पकड़ा ही गया। महावीर के कबूलनामे के बाद पुलिस की ये पहेली भी सुलझ गई कि आखिर जिस शख्स की 16 नवंबर को ही हत्या हो गई हो, उसने 21 नवंबर यानी 5 दिनों बाद कैसे 200 किलोमीटर तक का सफर तय किया और मरने के बाद भी उसने कैसे तनु को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने महावीर और उसकी प्रेमिका तनु के साथ साथ महावीर के एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। अब कोर्ट से उन्हें क्या सजा मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो इस केस की सुनवाई शुरू होगी।
खैर, इस केस को लेकर आप सभी के क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।